हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ 12.1 का क्वेश्चन 3 और 4 इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन 3 हमारा क्या है, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें आयत दिया हुआ है, आयत के अंदर कुछ अलग अलग आकृति दी हुई है, मतलब त्रिभुज दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है और वृत्त दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इन चित्रों को देख के ही हमें अनुपात निकालना है। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कि आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयत के अंदर सभी त्रिभुजों का, त्रिभुज ये रहा, सभी त्रिभुजों का वृत्तों की संख्या से। तो सबसे पहले हम बच्चों जो त्रिभुज जितने हैं, वर्ग कितने हैं और वृत्त कितने हैं, ये पहले हम यहाँ साफ साफ लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज कितने हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं कि त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। कितने त्रिभुज है? 1 2 3, 3 है। और वृत्तों की संख्या कितनी है? वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या कितनी है? 1 2। ठीक है, और वर्ग, यहाँ लिखेंगे हम वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या 1 2, 2 वर्गों की संख्या है बच्चों। ठीक है, 2 वर्ग है हमारे। अब कुल आकृति कितनी है इसके अंदर, वो उसका भी हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल आकृति, कुल आकृति, कुल आकृति कितनी है? देखिए 2 तो 3 तो हमारे त्रिभुज हो गए। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे 3 + 2 हमारे वृत्त हो गए, 2 + 2 हमारे वर्ग हो गए। कुल कितने पिक्चर हो गए इसमें? 3 2 5 6 7। कुल आकृतियाँ जो कितनी है बच्चों, इसमें हमारी 7 आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो पहला हमें निकालना है सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो हम ए पार्ट इसका करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात। ठीक है, अब देखिए त्रिभुजों की संख्या इस कितनी हमारी है? 3 है, हमने लिख दिया 3। और हमारी अब वृत्तों की संख्या कितनी है? 2 है, बटे में हमने 2 लिख दिया। अब इसको आप अनुपात में इस तरीके से लिख सकते हो, 3:2। ठीक है, या तो आप इसको सीधे 3:2 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में हमें लिखना है, तो आप इसको सीधे 3:2 भी लिख सकते हो। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब बी हमारा जो है, बी देखिए, बी को है जो हमारा आयत के अंदर सभी वर्गों का सभी आकृतियों से। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे सभी वर्गों की संख्या का। बच्चों आपको ना अगर मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये लाइन लिख देनी है। ठीक है, स्टेटमेंट में
यहाँ से यहाँ तक, और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन पूरी लिख देनी है। यहाँ पर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात। ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे सभी वर्गों की संख्या, हमारी वर्गों की संख्या कितनी है? 2 है। मैंने लिखा 2। अब हमें अनुपात में लिखना, तो हम यहाँ अनुपात लगा देंगे। और सभी आकृतियों से, सभी आकृतियाँ, हमारी कुल आकृतियाँ कितनी है? 7 हैं, तो 2:7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन आप यहाँ पे लिख दीजिए और फिर इसको अनुपात में लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए सी जो हमारा है, इसका जो सी पार्ट है बच्चों, देखिए आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। अब हम वृत्त पे आ गए। ठीक है। अब हमें वृत्त का लिखना है, सभी वृत्तों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात। ठीक है। तो देखिए सभी वृत्तों की संख्या कितनी है? वृत्तों की संख्या कितनी है? 2 है। हमने लिख दिया 2। अनुपात में लिखना है इसलिए अनुपात लगा दिया। और अब सभी आकृतियों से कुल आकृति कितनी हमारी? 7 है। हमने लिख दिया 2:7 हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अगर मेरी राइटिंग समझ में आपको नहीं आ रही होगी ये वाली लिखी हुई, तो आप इस लाइन को अपने बुक में, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में से यहाँ तक ये लाइन लिख लेना। वही लाइन लिखी है मैंने। ठीक है। और सिर्फ ये जोड़ देना है आपको अनुपात यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में ही आया होगा। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका नोटबुक में करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4 है हमारा। हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। बच्चों हामिद और अख्तर, ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 घंटे में 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें इसमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हामिद और अख्तर की चालों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आंसर की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए ये हामिद है, ये हामिद नाम का एक व्यक्ति है जो 9 किलोमीटर चलता है, और ये हमारा अख्तर है जो 12 किलोमीटर चलता है। अब हमें क्या करना है? इनकी चालों का हमें अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। तो चाल का फार्मूला आप समझ सकते हो। हमें चाल निकालने का हमारा क्या फार्मूला होता है? हमें चाल निकालना है ना, तो हमारा चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये फार्मूला होता है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है। तो बच्चों देखिए अब हम इसको कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हम यहाँ पे, हमें ये लिखनी ज़रूरी है, ये लाइन। हामिद द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, हामिद ने 1 घंटे में दूरी तय की। कितनी करी है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। ठीक है। और अब अख्तर ने 1 घंटे में दूरी तय
कितनी 12 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो इस लाइन को कि अख्तर द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, हामिद द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। आप इस लाइन को अपने तरीके से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनकी चालों का अनुपात निकालना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात कितना है, 9/12। इसके आगे से बच्चों मैं क्या करती हूँ, यहाँ से लिख लेती हूँ चालों का अनुपात। ठीक है, चालों का अनुपात, हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात बराबर कितना, 9/12। ठीक है, अब देखिए दोनों एक ही टेबल से कट जाएंगे, ऊपर नीचे भाग हो जाएंगे। 3 त्रिके 9 और 3 चौके 12, है ना। 3 त्रिके 9 और 3 चौक 12, एक ही टेबल से दोनों ही कट रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा अनुपात, यहाँ पे कट गया ना, तो 3/4 आ गया, है ना, 3/4 आ गया। अब इनको अनुपात के रूप में हम कैसे लिख लेंगे, 3:4। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे 3:4। तो हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात हमारा कितना आ गया बच्चों, 3:4। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत इजी था, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और प्ले करके दीजिए, पीछे करके बैक दोबारा रिपीट कीजिए, देखना, मतलब दोबारा देखिए वीडियो को, तो ज़रूर आपको समझ में आएगा ये। ठीक है बच्चों, तो आज बसंत पंचमी है, मेरी तरफ से आपको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। सरस्वती माता विद्या की देवी है, आप पे खूब विद्या बरसाएं। ठीक है, धन्यवाद।